ये बताइए सरकार किसकी बन रही है, योगी आदित्यनाथ जी की कि अखिलेश यादव की? नई सरकार तो बनी रही नरेंद्र मोदी की। नरेंद्र मोदी की सरकार। हाँ। आपको चाचा क्या लगता है किसकी सरकार बननी चाहिए? अब सरकार भाई जो अच्छा करेगा उसी का बनना चाहिए। तो कौन अच्छा कर रहा है? अभी जो हैं अब तो वही अच्छा कर रहे हैं, जो हैं अभी तो चाहे बुरा करें या अच्छा करें उन्हीं को तो मानेंगे हम लोग। तो योगी जी अच्छा कर रहा है कि नहीं, एक बात अब बताइए। उस हिसाब से जो बैठे हैं वो अच्छा ही कर रहे हैं। ये नहीं कहूँगा भाई, हमारे लिए तो सब मंत्री एक ही जैसे हैं, चाहे मुलायम सिंह हो या मायावती हो, चाहे उदय ठाकरे हो, कोई भी या शरद पवार हो। हम तो भाई यहाँ से लेकर बम्बई तक हर जगह रहते हैं, हर आदमी से। एक चीज आपसे जानना चाहेंगे, तमाम चीजें अटकलें इस तरह से लोग कह रहे थे कि योगी जी की सरकार आ जाएगी तो अल्पसंख्यक जो है या फिर मुस्लिम समुदाय है उनको दिक्कत होगा। 4.5 साल सरकार, कोई दिक्कत हुआ क्या? दिक्कत किसी को नहीं होगा। देखो किसी को दिक्कत उक्कत नहीं होता है, दिक्कत किसी को नहीं होता है भाई। देखो अपोजिट पार्टी रहे या हम किसी के दुश्मन हैं या कुछ हैं तो जरूर हम उनकी बुराई करेंगे। क्यों कि किसी का भी रहे तो वो सोचेंगे कि इनकी सीट ना आए, मैं बैठ जाऊँ तो अच्छा है, यही होता है। अभी हम ही कहीं नेता या विधायक होते प्रधान तो हमें भी नीचा दिखाने के लिए लोग करते। लेकिन चाचा जानना आपसे ये चाहेंगे, आप तो ग्रामीण स्तर पर है और यहाँ से कोई भी चीज़ें होती है, कोई भी बातें होती हैं, लोग कह रहे हैं कि ग्राउंड पर जाइए, ज़मीन पर जाइए, वैसे लोगों से बात करिए जो गांव में रहते हैं, वो हकीकत बताएंगे। यहाँ कभी आसपास आपके हिंदू भी रहते होंगे, सभी लोग रहते हैं, सभी धर्म के लोग रहते हैं, कोई दिक्कत कोई नहीं कोई दिक्कत हमारे यहाँ कोई दिक्कत नहीं। सब जात, चाहे वो सिंह साहब हों या पंडित जी हों या हरिजन हों, सब एक साथ में रहते, एक ही साथ में खाते, एक ही साथ में पढ़ते लिखते और शादी ब्याह में भी जाते। हम लोग को कोई वैसा इतराज़ नहीं है। कोई त्यौहार होता है, दुर्गा पूजा हो या और कोई कृष्णा हंडी हो, जैसे जन्माष्टमी, हाँ, और या मुहर्रम हो, कोई चीज़ की तकलीफ नहीं। जो सरकार से ऑर्डर आता है वही लोग, पुलिस भी वही करती है कंट्रोल में कि भाई थोड़े आदमी रखो, दूरी बना के रखो, मास्क लगा के रखो, यही सब होता है। ऐसा नहीं ना होता कि आपके त्योहारों को रोक दिया जाता है और हिंदू का त्योहार होता है? अरे वो खुद मिल के, हमसे ज़्यादा तो हिंदू आते हैं। अरे हमसे ज़्यादा तो वो आते हैं दूर दूर से। अभी ये सरकार अगर आज छूट दे दे तो कल देखिए यहाँ 50,000 आदमी आ जाएंगे दूर दूर से। फैजाबाद, नवाबगंज, गोरखपुर, बस्ती से आ जाते हैं। तो किसी के दबाव में नहीं ना बोल रहे हैं कि भाई कि किसी पार्टी वोटी से नहीं? हम ऐसा नहीं बोलते हैं, हम लोग भी नेता हैं, नहीं बोलते हैं। हमारे भी बाल ठाकरे वगैरह के उसमें थे। आज शुक्ला पांडे हैं भाजपा में, वो भी हमारे दोस्त हैं। संजय निरुपम जो कि वो बाल ठाकरे के साथ में थे, वो आज वो MP कांग्रेस से हुए बम्बई में। सब हम लोग के साथ ही में रहते हैं। अरे चाचा आप तो बड़े। और हमारे बुआ का लड़का शिवसेना से फैजाबाद अध्यक्ष था शिवसेना का। तो मतलब सरकार अगर पूछा जाए एक तरह से, क्योंकि आपने राजनीतिक पृष्ठभूमि बता दी, तो मन की बात बताइए कि किसकी सरकार होनी चाहिए 2022 में? भाई जो अच्छा करेगा उसी का होगा। आज मान लो योगी जी कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं तो पब्लिक उन्हें उठा के फेंक देगी, उखाड़ के फेंक देगी। लेकिन योगी जी गलत कर रहे हैं? नहीं, अभी तो सही है, जो चल रहा है वो सही है, कोई किसी को परेशानी नहीं है कोई। अच्छा आपने देखा होगा कोरोना की वजह से लोगों को हर त्योहार मनाई हो रहा है कि कंट्रोल में रखो, ये बात है। तो ये तो हर देश में है, विदेश में है, इससे कौन भाई कोई रुकावट तो है नहीं। वैसा बीमारी की वजह से हर रुकावट है। उत्तर प्रदेश में देख रहे हैं कि ओवैसी जी का भी पदार्पण हो रहा है। 20% अल्पसंख्यक आबादी है और वो कह रहे हैं कि इंशाअल्लाह ताला 2022 में योगी जी का तख्त बदल देंगे। क्या लगता है? वो देखो खुदा के हाथ में है, वो जिसको चाहे उन्हें रखे और जिसे चाहे उन्हें। कितना भी दुश्मन कहता मैं इनको उखाड़ के फेंक दूंगा, लेकिन कोई फेंक नहीं पाता किसी को। अंदर ही अंदर योगी वाला बात बोल रहे हैं, हमको लग रहा है। नहीं, हम अंदर की नहीं, हम किसी मुख्यमंत्री या किसी के दबाव में नहीं रहते हम, और न किसी कमिश्नर के दबाव में रहता हूँ या कलेक्टर के, वो सब हम नहीं। मतलब योगी जी अच्छा काम कर रहे हैं इसलिए आपका? तो सब अच्छा कर रहे हैं। अच्छा जनसंख्या नियंत्रण कानून का जो प्रारूप आया उसको आपने देखा? हम दो हमारे दो, हाँ वो देखा मैं। खराब है? नहीं ठीक है, आबादी के हिसाब से हर चीज़ देखा जाता है। लेकिन कुछ लोग अगर देखा जाए, कई मौलवी साहब को, मौलाना साहब को कह रहे हैं कि इस्लाम धर्म के खिलाफ है, इसमें कुछ है? देखो जो किताब में जैसा वो मौलाना लोग पढ़ते हैं, वो भाई ज़्यादा पढ़े लिखे हैं तो वो हिसाब से वो देखते हैं, करते हैं। वही कुरान शरीफ तो पंडित जी भी पढ़ते हैं और देख के वही बताते हैं हर चीज़ कि भाई कोई चीज़ हो मोहब्बत रखो, नफरत किसी से मत रखो। तो 2 बच्चे रखने से इसमें मोहब्बत और नफरत की कोई बात नहीं ना है? नहीं कोई बात नहीं, उसमें क्या है,
आदमी को ये सोचते हैं कि परेशानी ना हो, कमाने के बाद खाने के लिए हर चीज़ उनको चाहिए कि नहीं, यही बात है। और बताइए आपको क्या लगता है सर, किसकी सरकार होनी चाहिए 2022 में? रुकिएगा यहीं पे। सर अखिलेश यादव की। अखिलेश यादव जी की सरकार होनी चाहिए कि योगी की सरकार से क्या परेशानी, कोई दिक्कत? बहुत सी प्रभाव पड़ी है। जैसे वही तो पूछ रहे, बताइए जनता जान सके कि क्यों सरकार होनी चाहिए अखिलेश। अब अर्थव्यवस्था जो है बिगड़ चुकी है। अर्थव्यवस्था 17वीं से टॉप 5 में आ गई है उत्तर प्रदेश की। आप गूगल करके भी देख सकते हैं, रिकॉर्ड देख सकते हैं। नहीं अर्थव्यवस्था पूरी बिगड़ चुकी है। तो डाटा के अनुसार, हो सकता है आप डाटा गलत तो मैं नहीं जानता, लेकिन डाटा के अनुसार 17वें स्थान से उत्तर प्रदेश की जो अर्थव्यवस्था है वो टॉप 5 में आ गई है। जैसे हम लोग 1 लाख रुपए साल में कमा लेते थे, 2 लाख रुपए कमा लेते थे, अब 20,000 नहीं हम लोग कमा पाते हैं। जनता की अर्थव्यवस्था कमजोर है। जनता की। योगी जी ये तो कोरोना का काल था, कोरोना का दिक्कत था ना। हमें तो भैया सिर्फ अखिलेश यादव ही पसंद है। मतलब एक लाइन में, एक ही लाइन में। अखिलेश भैया जिंदाबाद। अच्छा, ये कह रहे हैं कि सिर्फ इनको अखिलेश ही पसंद है, एक लाइन में। नहीं, जैसा कि अब आपको पसंद है ठीक है, लेकिन जैसे अपनी अपनी सोच है। अभी आपने देखा कि पूरे कोरोना काल में 2 साल से आज जो है अनाज मुफ्त में दिया जा रहा है। 2 साल हो गया, अभी भी अनाज मुफ्त में दिया जा रहा है, और उसमें किसी जाति विशेष को नहीं, जब बल्कि पूरे समाज को, पूरी जनता को, सबको दिया जा रहा है एक नज़र से। मेरा कहना है कि मतलब पक्ष विपक्ष जो भी हो, लेकिन उनके कार्यों पर तो हम अनदेखा नहीं कर सकते हैं ना सर। सीधी सीधी बात है कि आप अखिलेश को चाहते हैं, हम योगी को चाहते हैं। अच्छा, अखिलेश और योगी को चाहते हैं। एक और चीज़ चाचा आपसे जानना चाहेंगे, अपराध और गुंडागर्दी को लेकर अगर बात किया जाए तो ग्रामीण क्षेत्रों में कैसा माहौल है, क्या लगता है? मतलब पहले से अच्छा है कि खराब है, कैसा क्या है? अभी क्या है, लोग जो कहते हैं वो हिसाब से कि गुंडागिर्दी होता है, रहता है, तो कहीं होता है, कहीं वो तो सबके उसमें हुआ है, किसी के राज में नहीं बचा है। कोई भी हो, सबके राज में हुआ है। यह है कि कोई मंत्री कंट्रोल रखता है, कोई मंत्री छूट देता है कहने के हिसाब से, ये बात है। तो मतलब योगी जी कंट्रोल कर पा रहे हैं? अब वो तो कहते हैं हर चीज़ की कंट्रोल रखो, अब वो अंदर पुलिस की कमजोरी है या और किसी की कमजोरी है, क्योंकि हर जगह सुरक्षा लगता है। आपको क्या लगता है सर, क्या अपराध और गुंडागर्दी को देखा जाए तो आप की तुलना करेंगे तो क्या देखते हैं? सर जैसे पहले था वैसे अभी भी है, जैसे पहले था वैसे अभी भी है। बराबर है जी, बराबर है। अरे कुछ बता दीजिए, मतलब किसका कम है किसका ज़्यादा? बराबर ही रख लेंगे तो फिर कैसे तुलना होगा? ये गवर्नमेंट में ज़्यादा हुआ, उस गवर्नमेंट में कम हुआ है। तो तुलना आपने यही कर दिया कि मतलब फिर अखिलेश। जी अखिलेश। इस सरकार में ज़्यादा गुंडागर्दी हो रही है क्या? गुंडागर्दी तो मेरे ख्याल से नाम मात्रा की है। अब कहने की बात है, आप देख ही लीजिए, जितने भी आताताई थे उनका जो है, चाहे वो किसी जाति विशेष के रहे हों, सबको जो है, मतलब देखिए अभी आपने देखा होगा कि मुख्तार अंसारी हुए, विकास दुबे हुए, और उसके बाद जो है न जाने कितने लोगों ने, ओवैसी हुए, सॉरी वो क्या नाम है उनका, रामपुर वाले का, वो तो अभी बीमार है, आजम खान हुए। जितने भी आताताई लोग के रूप में काम कर रहे थे, सरकार ने उनके लिए कड़ा फैसला लिया, और अवैध जैसे ज़मीन जो कब्जा किए थे उस सरकार ने उनका हक दिलाया, किसानों को उनका हक दिलाया। और मेरे ख्याल से तो देखा जाए तो आज के माहौल में बिल्कुल कहीं भी गुंडागर्दी का नाम। गुंडागर्दी, आप भी कुछ कहना चाह रहे हैं, क्या बताइए, क्या लगता है किसकी सरकार होना चाहिए? योगी का सरकार होना चाहिए। 2022 में योगी का सरकार बनके उत्तर प्रदेश से जाएगा, और योगी ने कॉलोनी हमको मिला, गैस मिला, लेटरिंग मिला, और राशन 2 साल से फ्री मिल रहा है, और गुंडागर्दी उत्तर प्रदेश में कम हो गया है बिल्कुल। अरे भैया अभी कह रहे हैं कि जाते हो गया है। ऐसा कुछ नहीं है। अखिलेश के राज में गुंडागर्दी होता था, थाने पे जाओ मुकदमा भी नहीं लिख जाता था, और ये योगी के शासन में हर चीज़ का व्यवस्था है। कोरोना काल में कोई योगी ने किया ना मोदी ने किया, वो कहीं से आया, बीमारी आया तो उसको रोक के लिए सरकार ने कितना व्यवस्था किया, वैक्सीन भी चलाया, हर चीज़ भी चलाया, तो कोई गलत काम नहीं किए हैं। और 2022 में बहुमत से योगी जी फिर सीएम बन के जाएंगे उत्तर प्रदेश से। इतनी सुविधा है, आप कह रहे कुछ हुआ ही नहीं? नहीं, कुछ नहीं हुआ है। 2000 रुपये आपके सामने कर 2000 रुपये खेत का मिलता है हर किसान भाई को। हाँ 2000 रुपये देते हैं योगी जी। तो ये काहे करे कुछ नहीं मिला? अब वो तो उनकी मर्जी, उनको ना मिलता होगा, तभी तो कह रहे हैं। और हमारे लिए कोई दिक्कत नहीं है, हम स्वयं योगी को वोट देंगे और उत्तर प्रदेश से बन के जाएंगे सीएम बन के उत्तर प्रदेश में सीएम। आपको क्या लगता है भैया किसकी सरकार बन रही है? भैया योगी का सरकार बनेगा। क्यों सरकार योगी जी का? अरे बहुत योजना दिए हैं, अब कुछ लोग लाभ पाए हैं, कुछ लोग नहीं पाए हैं।
अब जैसे 2000 रुपया दे रहे कई हैं, लोग लेकर भी नहीं बोल रहे हैं। हाँ, लेके भी नहीं बोलते हैं, राशन मुफ्त मिल रहा है, वैक्सीन है, मतलब बहुत सुविधा है। गुंडई तो एकदम खत्म हो गई है। और अभी बड़े भाई ने कहा कि गुंडई बढ़ गई है। हाँ, बढ़ गई होगी, उनके उनके साथ में कोई किया होगा, लेकिन हम देख रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में एकदम गुंडई खत्म। उत्तर प्रदेश में गुंडई हाँ, एकदम खत्म हो गया। क्या लगता है चाचा, आप 2022 में किसकी सरकार देख रही हैं? सरकार तो ठीक है, लेकिन जो गरीब आदमी हैं, जो धंधा वाले हैं, वो बिल्कुल मिट गए हैं, परेशान हो गए हैं। हमारा यही कहना है। जो कोरोना की वजह से कोरोना की वजह से बिल्कुल गरीब जितने धंधा वाले थे सब वो बिल्कुल मिट गए, परेशान हो गए, एक एक पैसा के परेशान हो गए हैं गरीब। इसमें क्या सरकार का दोष है या फिर कोरोना के स्थिति का दोष? नहीं, कोरोना का जो कोरोना हुआ है वो सही है, कोरोना हो गया है सबके पास, लेकिन गरीब कहाँ जाएं? गरीब कहाँ जाएं भाई साहब? गरीब कहाँ जाएं? जो धंधा वाले करते थे, ये अयोध्या जी का मेला लगता था, हम लोग झंडी लगाते थे, परिश्रम करते थे, मेहनत करते थे, आज दिन भूखे मर रहे हैं। मेला नहीं लग रहा है, 2 पैसा नहीं कमा रहे हैं, बाल बच्चों को क्या क्या खिलाएं? बाल बच्चों को क्या खिलाएं आखिर? बेटा हमारा नौकरी कर रहा था, वहाँ से भाग के चले आया, यहाँ कुछ नहीं कर रहा है, टहल रहा है, घूम रहा है, वहाँ 2 पैसा कमाता था, कोरोना की वजह से थी, वो भी परेशान है, घर भर परेशान है, सिर्फ कोरोना की वजह से थी। कोरोना जल्दी जाए, हाँ, यही माना। हाँ, कोरोना जल्दी जाए, ये देश अपना कमाए खाएं, बड़े छोटे जितने हैं सब अपने अपने धंधा पर लगे, 2 पैसा कमाएं खाएं, अपने बाल बच्चों को जियाएं, हम यही चाहते हैं। अच्छा, एक बात बताइएगा, सरकार के 4.5 साल पूरे हो रहे हैं, हाँ। और कई लोग कहते थे कि इस सरकार में योगी जी का सरकार है, इसमें मुस्लिम समुदाय के लोग प्रताड़ित होंगे, उनको मतलब परेशान किया जाएगा। आपको ऐसा लगा क्या? नहीं, हमको ऐसा नहीं लगा, हमको ऐसा नहीं लगा। जो कर रहे हैं, ये जो रुपया दे रहे हैं, धान चावल दे रहे हैं, ये सब दे रहे हैं तो सब सत्य है, लेकिन ये जो गरीबी है, ये गरीबी जा नहीं रही है। जब तक धंधा नहीं चलेगा जिसका, तब तक लोग परेशान रहेंगे। तो गरीबी कोई धर्म, समुदाय और जात देखकर नहीं ना है, नहीं, सबके लिए हो रहा है। हाँ, सबके लिए हो रहा है। योजनाएं आपको मिल रही है? हाँ, योजनाएं सब मिल रही है। योगी जी से कितना खुश है के आप? हम खुश हैं, हम खुश हैं। जैसे हर एक धर्म में, जैसे हमारे दुर्गा पूजा बैठता था, 4 भाई आते थे, मिलजुल के रहते थे, मुहर्रम होता था, 4 भाई मिलजुल कर रहते थे, वो कहाँ हो गया? अब तो अलगे वहाँ भागो, यहाँ भागो, वहाँ भागो, पुलिस आ रही है, सौदा लेने जाओ, दुकान पर जाओ, डंडा मारते हैं, भागो भागो, तो कैसे क्या चलेगा? त्योहार नहीं हो पाया, थोड़ा सा मलाल है, और उसमें व्यापार नहीं हो हाँ, व्यापार नहीं हो पा रहा, त्योहार नहीं हो पा रहा है। सब मिलजुल के भाई, हिंदू भाई, मुसलमान भाई, सब मिलजुल के रहें। हमको यही चाहिए कि हाँ, सब मिलजुल के रहें। लेकिन यहाँ एक चीज़ हम देख रहे हैं कि कई लोग कहते हैं कि मुस्लिम समुदाय के लोग योगी के विरोध में हैं, लेकिन यहाँ तो सबकी बात कर रहे हैं, सबका साथ की बात कर रहे हैं। इंसान कोई ख़राब नहीं होता, कोई भी मंत्री ख़राब नहीं होता। वो नहीं सोचता है कोई कि हमारी सीट जो है उतर जाए, हम अच्छे से अच्छा काम करें, कोई ये नहीं सोचता है, क्योंकि अगर कोई भी बुरा काम होगा तो बदनामी उनकी होगी जो सीट पे बैठे हैं। इसलिए कोई ऐसा नहीं चाहता। कुछ ऐसे लोग होते हैं, चाहे हमारे में या उनके, कि वो सोचते हैं कि ये अलग हो जाए, ये अलग हो जाए, इनकी बुराई हो और सीट उतर जाए। तरीके से आप देख रहे थे कि उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव की इस तरह से बात, और सभी समाज के लोग, अल्पसंख्यक समुदाय से लेके बहुसंख्यक या फिर जो भी हर वर्ग का, जाति धर्म की बात। और यहाँ चाचा ने बड़े खूबसूरती से बताया कि हर पर्व, हर त्यौहार एक साथ मनाते हैं, मिलजुल कर मनाते हैं, प्रेम सौहार्द यहाँ बना हुआ है, और वोट तो उसी को मिलेगा जिसका काम हो रहा है। और वर्तमान सरकार के कार्यों से यह असंतुष्ट नहीं है। हाँ, एक सड़क की बात ये लोग बता रहे थे, ये भी बन जाए तो सोने पर सुहागा हो जाएगा। बहरहाल बने रहिए, जुड़े रहिए दी न्यूज़पेपर के साथ। मैं अंकित द्विवेदी, जय हिंद।